भगवत प्राप्ति। अब इन हाथों से भगवान की पूजा होगी। तो मतलब केवल आरती, धूप बत्ती, फूलमाला, बस फिर हाथ बांध के ऐसे रहेंगे? नहीं, अब इन हाथों से जो भी होगा वो भगवत सेवा होगी। आप डॉक्टर हैं, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके हाथ भगवान को समर्पित है तो सारा कार्य कर्म योग बन गया, भगवत पूजा बन गई, भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। यह है भगवान के चरणों की पूजा। नहीं तो फिर भगवान कपिल देव जी के वचनों को ध्यान से सुनो। जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना वंदना तो अच्छे अच्छे पदार्थों से करता है, पर बाहर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं, प्राणियों से द्रोह द्वेष करता है, अपमान करता है, उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। आ गई बात ना? चराचर जगत में जो आपको सेवा मिली है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए, भगवान को वो कर्म अर्पित कीजिए, भगवत स्मरण करते हुए, तो इन हाथों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब हृदय से भगवत प्राप्ति, एकमात्र भरोसा केवल अपने आराध्य देव का, बस शीश नवही। अच्छा, आप बगल से जा रहे हैं, दृष्टि पड़ी किसी भगवान का, किसी देवता का मंदिर, चले आनंदिता हम ऐसे कैसे कर देंगे, उनको कर देंगे, उनसे तो हम ही बड़े हो गए ना, क्योंकि बहुत बड़े संप्रदाय में है। कितनी रुक्षता हृदय। ये आप देखो हृदय कितना सूखा है। भला रस उपासना में, रस उपासना में तो ऐसे रहता, द्रवित रहता है। कोई सामने आवे अपना प्रीतम, शीश झुक जाता है जी। एक बालक हो या वयोवृद्ध हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसका तो यही स्वभाव है, मेरे प्रीतम। हमारा सर झुक जाना चाहिए। ये किस काम का? ते सिर कट तुमरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भगवान के शिव विग्रह को देखकर, संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर यदि ऐसे नहीं हो जाता तो कड़वी लौकी के समान है, तुम्हारी खोपड़ी किसी काम की नहीं है। दोस्तों, कलयुग में ऐसे संत का दर्शन होना अति दुर्लभ है। और दोस्तों, कलयुग में अगर ऐसे संत आपको मिले हैं तो आपको एक बार इनके दर्शन जरूर करना चाहिए। और इन संतों का हमें जो भी ये बोल रहे हैं इसको अपने जीवन में बिठाना ही बिठाना चाहिए, क्योंकि इनकी अमृत वर्षा हो रही है। ऐसे संत आपको शायद ही कहीं देखने